अच्छा, हम आगे पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट के आगे हमने वाइब्रेंसी पढ़ा। अब हम गए ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन क्या करता है? बहुत सिंपल सा काम है इसका। प्रीव्यू पे चेक लगा के रखिएगा, क्लिक करें, शिफ्ट एरो की के साथ आप इसको देखें, ये अपना बिल्कुल 100% चेंज कर देगा। ऑरेंज ब्लू हो जाएगा, ब्लू ऑरेंज हो जाएगा, या गोल्डनिश हो जाएगा। ठीक है, मुझे कलर स्कीम याद है सारी, कौन सी क्या होगा ह्यू सैचुरेशन का आपको याद करने में ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। जब आप वापस पीछे की तरफ जाएंगे शिफ्ट एरो की मदद से, तो ये ओरिजिनल जीरो पे ओरिजिनल हो जाएगा। लेकिन वापस अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो कलर बिल्कुल चेंज होते रहेंगे। मैं पैनल को साइड पे करता हूँ ताकि और विजिबल आपको नजर आए। इस पर कोई ऑप्शन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ह्यू सैचुरेशन की इमेज है। ठीक है, जीरो करता हूँ, नहीं सैचुरेशन क्या करता है, ये देखिए, एक्स्ट्रा वाइब्रेशन फुल कर दी। मैं अगर वापस जाता हूँ ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, मगर चैनल्स वही रहेंगे RGB के, क्योंकि हमने चैनल चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ सैचुरेशन कम ज़्यादा करा। हम जीरो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइटिंग, ऑब्वियसली लाइट डार्क करने के लिए लाइट का ऑप्शन है, मगर कभी भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते। सिचुएशन में होता है बहुत थोड़ी सी हम इसको करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो आर्टिफिशियल लगेगा। ये देखिए, कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए बिफोर एंड आफ्टर का फर्क। कलर बैलेंस इसने वाज़ेह तौर पे यहाँ पे पैनल पे लिख दिया है, सियान, मैजेंटा, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, हाईलाइट, मिड टोन, शेडो, तीनों को उसने दे दिए हैं। और नीचे भी उसने शेडो, मिड टोन, टोन, हाईलाइट, मिड टोन, शेडो जो हाईलाइट है, तीनों को लिख दिया उसने। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं पहले मिड टोन पे लगाता हूँ, और फर्स्ट वाले ऑप्शन मैंने क्लिक किया और शिफ्ट एरो की मदद से आगे बढ़ता हूँ। इमेज के अंदर ये रेड ले आएगा, और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो सियान ले आएगा। बेसिकली ये किस लिए होता है, आप याद रखें, जब भी आप कोई फोटो शूट करते हैं जब भी आप फोटो शूट करते हैं तो हमेशा माहौल की एक कास्ट आती है। आप लोगों ने शायद महसूस नहीं की, मगर आप जब शूट करें तो महसूस करिए के बाद कि पिक्चर के अंदर माहौल की कलर कास्ट आती है, या तो ब्लू की तरफ होती है, वो येलो की तरफ होती है, हल्का सा रेड की तरफ होती है। ज़्यादातर येलो की तरफ ज़्यादा जाते हैं पिक्चर्स। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कलर बैलेंस होता है, उस कलर पूरी कास्ट को कंट्रोल करने के लिए कलर बैलेंस का काम होता है। कोई भी पिक्चर्स में येलो या सियान या ब्लू पे आपको ज़्यादा नज़र आता है, तो आप कलर बैलेंस की मदद से उसको सेट करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल कलर उसके वाजे हो जाएंगे और बेहतरीन अच्छी लगने लगेगी। मैंने तीनों ऑप्शन आपको दिखाए, इस वक्त जीरो कर लेगा। ठीक है, अब मैं शेडो की तरफ चेक लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा डबल, और यहाँ से वापस शिफ्ट करूंगा। जहाँ जहाँ डार्क हिस्सा है ये वहाँ अप्लाई करेगा, जहाँ जहाँ ब्राइट हिस्सा है वहाँ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने शेडो पे चेक लगाया हुआ है। मैं ज़ीरो करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, टैब से आगे होगा। अब जहाँ पे मिड हिस्सा है वहाँ पे मिड टून्स पे अप्लाई होगा, ये शेडो और हाईलाइट्स पे नहीं होगा। है ना कमाल की चीज़। ज़ीरो कर लेता हूँ, टैब से आगे गए, अब मैं आ गया बिल्कुल आगे। अगेन मिड टोन्स और हाईलाइट्स पे इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा जितना ज़्यादा शेडोज पे कलर कास्ट देगा। येलो की कलर कास्ट ज़्यादा हो गई, कलर कास्ट येलो की कम करनी तो आप इससे कम कर सकते हैं, बढ़ानी तो इससे कर सकते हैं। मैं जीरो कर लूँगा। अब मैं क्लिक करूँगा हाईलाइट्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। अच्छा, अब हाईलाइट के ऊपर मैं डबल क्लिक यहाँ चेक लगाता हूँ, शिफ्ट एरो की मदद से फिर इसको बढ़ाता हूँ। अब देखें हाईलाइट, जहाँ बर्फ का हिस्सा था वाइट, हाईलाइट 33%। ठीक है, 0 से 30 तक ये वहाँ पे करेगा, 0 से 20-25% तक जितने भी एरिया है, अब वहाँ ही अप्लाई करेगा, मिड टोन और शेडो पे अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, कलर कास्ट का इफेक्ट तो आएगा, मगर इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। बल्कि पिछली आप दो दफ़ा में देखा था शेडो मिड टोन्स में, ये आइस वाले हिस्से को नहीं कुछ कर रहा था। ठीक है, मैंने हाईलाइट पे चेक लगाया तो असर कर रहा था।
बेसिकली ये है ही पूरी कलर कास्ट को कंट्रोल करने के लिए। और इसका असर जब होगा जब आपको पिक्चर्स इसी शूट करेंगे और उसके अंदर कोई कलर कास्ट आएगी तो फिर तब आप इसे सेट करेंगे। तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये एक दफ़ा आएगा नहीं, ठीक है। और जो भी नहीं कि आप हाईलाइट और शेडोज को करें, मिड टून्स पे भी रहते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो फिर आप मिड टून शेडो में गए, लेकिन बहुत 10-15-20%, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना बिल्कुल कलर के बिल्कुल आउट चले जाएंगे। वह डिपेंड्स कि आपको पिक्चर्स भी देखनी पड़ेगी। कलर बैलेंस हो गया, ब्लैक एंड वाइट। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई हैं। अभी आपको इस सारी की सारी अब आपको इसमें अगेन इस तरह से देखना पड़ेगा कि इसने पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब उसकी डिटेल वगैरह, जहाँ रेड है उसको डार्क करना शुरू कर दिया उसने, जहाँ येलो था उसको मैंने ब्राइट कर दिया। मैं पैनल को साइड पे कर लेता हूँ। जहाँ ग्रीन था वहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ सियान था मैं उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट एरो की मैं प्रेस दबाए, मैंने शिफ्ट दबा के रखा हुआ और एरो की मदद से इनको आगे पीछे कर रहा हूँ। मजेंटा को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, यानी कलर इमेज को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया अपनी मर्जी से। ग्रे स्केल में कर रहा था वो पूरी इमेज खुद कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इस ऑप्शन में मैंने खुद अपनी मर्जी से लाइट डार्क किया है तमाम चीज़ों को। मगर याद रखें चैनल्स मेरे वही RGB के मौजूद हैं, इमेज ग्रे स्केल में नहीं है, मोड मेरा RGB है। फोटो फिल्टर, ये ओवरऑल पूरी इमेज के ऊपर फील आता है कलर की। वार्मिंग, थोड़ा सा इमेज को पहले वार्म कर लेते हैं। ये डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ मैं, पूरी इमेज के ऊपर डेंसिटी बढ़ाता रहेगा। ये हर एक का अलग अलग काम है। इमेज इन्हेंसमेंट थोड़ा सा तवील चैप्टर है, इसलिए हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वार्म यानी कि माहौल में कुछ ऐसा कि सनसेट सनराइज वाला होता है तो सा डार्क इमेज कर देना उसको, उसके लिए इस्तेमाल होता है वार्मिंग। अब हम वार्म करने पड़े कुछ, अब हम देते हैं कूलिंग, यानी कि 0 से शुरू करते हैं ऐसे, ठीक। अब इमेज में थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। मैं 100% इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि उसको आपको वाज़ेह फ़र्क हो, वरना इतना ज़्यादा हम करते नहीं है। नॉर्मली इमेज इन्वेस्ट करने के 25, 35, 45, 40, 50 इस तरह से रखते हैं, बस थोड़ा सा इमेज रखते हैं, थोड़ा सा उसकी फील बढ़ाने के लिए। ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फेक लगने शुरू हो जाती है। कूलिंग से नीचे अब हम कलर के ऊपर आए थे, कलर से हमारे ये और पूरी इमेज के ऊपर कास्ट अपने लेंगे, जिस कलर पे आप अप्लाई करेंगे ये कलर के ऊपर अप्लाई होता रहेगा। ओके करें, अप्लाई हो गया, अंडू करना चाहें अंडू कर लें। फोटो फिल्टर हो गया, चैनल मिक्सर, ये भी कलर्स के लिए, इस सारे ऑप्शंस कलर के लिए। कलर लुकअप, कलर लुकअप क्या करता है, बड़े मजे की चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और 3 स्ट्रिप और वार्म ये तो बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल होगा हर जगह पे, ये मैं आपको बता दूँ बहुत सारी जगहों पे होगा, ठीक है। विंटर थोड़ा ठंडा करने के लिए, ड्रॉप ब्लूज थोड़ा डार्क, ठीक है ना। अभी देखें जी तो मैंने इसको अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा सनसेट की तरफ चला गया। इमेज वही है, प्रीव्यू पे चेक लगाते हैं हटाते हैं, इमेज वही है, मगर एक ऑप्शन को क्लिक करने से काफ़ी उसमें तब्दीली मिलेगी। पिछली क्लास में ही हमने कलर लुकअप पढ़ा था, लेकिन अच्छा मैं उसका भी फ़र्क आपको बताया था, दोनों का फ़र्क क्या है। जैसे ये रखें कलर लुकअप है, कलर लुकअप का दोनों को फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पे एक ही लेयर है, अंडू करके दिखाता हूँ। हमने कलर लुकअप अप्लाई किया, मगर कलर लुकअप की कोई परसेंटेज या कोई चीज़ यहाँ पे महफूज नहीं हुई। अब कभी अगर हमें कम ज़्यादा करनी पड़े तो हम फंस गए, या तो फिर हम दोबारा से इमेज लेकर आए फिर दोबारा से काम करें। और अगर इस पैनल में हमारे 50 इमेज हों बिलफर्ज, तो हम कैसे सब चीज़ें याद रखेंगे, ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर हल ये है उसका
इसके लिए आप कलर लुकअप यहाँ से इस्तेमाल ना करें, मैं रिवर्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से ये जो पैनल है इसकी जो लेयर बॉक्स के लेयर पैनल के लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से कलर, यहाँ से जितने ऑप्शन अप्लाई करें ये भी वही है, ब्राइटनेस, लेवल, एक्सपोजर, वाइब्रेंसी, ये सब वही है। मगर इसका फायदा नुकसान क्या है कि यहाँ पे सेव रह जाता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई अप्लाई कर ली और आपको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे थोड़ा सा इसकी परसेंटेज कम रखनी चाहिए, ये तो इतना नहीं है, ठीक है, रिएक्शन शेप का मैंने फिल्टर लगाया, अब मैं चाहता हूँ इसकी परसेंटेज थोड़ी कम कर दूँ, तो ऑपेसिटी में गया, यहाँ से कम कर दूंगा। और अगर मैं इसका मज़ीद चाहूँ तो यहाँ से मैं डिज़ॉल्व, नॉर्मल, ओवरले, स्क्रीन, इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई कर सकता हूँ। क्लिक करें और एरो की के साथ आप एरो की को प्रेस करते रहें, उसके हार्ड लाइट, एक्सक्लूशन, सब्ट्रैक्ट, सारे ऑप्शंस अप्लाई होते रहेंगे एक एरो की मदद से। नॉर्मल करना चाहें तो इसमें, और कभी आपको लगे कि नहीं मेरी ओरिजिनल पिक्चर इमेज अच्छी थी, तो इसके लिए आप सिर्फ इसकी आँख बंद कर लें, आपकी ओरिजिनल इमेज लेयर को कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर है। जबकि यहाँ से अप्लाई करने में कोई चीज़ महफूज नहीं रहती आपकी, अप्लाई हो गई हो गई, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इमेज में गए, इन्वर्ट, हर कलर को उलट कर देना कुछ इस तरह से। अब ये ओरिजिनल इमेज है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, मैं कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखा आई दबा रहा हूँ खाली। आगे बढ़ते हैं, पॉस्चराइज। पॉस्चराइज में सिर्फ शुरू के चंद लेवल आप दबाएंगे तो कुछ इमेज पे असर होगा, लेकिन अगर ज़्यादा कर देंगे ना तो फिर वो ओरिजिनल की तरफ ही चला जाएगा। जैसे इमेज थी आप बोलेंगे फ़र्क ही नहीं हुआ, फ़र्क उसका देखने के लिए शुरू के फिगर रखने पड़ेंगे आपको। मिनिमम 2 से स्टार्ट कर रहा है वो, 2, आगे बढ़े 3, 4, 5, बस। अब उसके बाद से वो वापस इमेज चले जाएगा। ये पॉस्चर का काम है, ज़्यादा ले जाएंगे तो वो आपके ओरिजिनल इमेज की तरफ ले जाएगा, ठीक। थ्रेशोल्ड, ब्लैक एंड वाइट, ये वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, बिट मैप, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देना। थ्रेशोल्ड के हम फिगर को कम ज़्यादा करेंगे, की से काम लग रहा है, मैं ज़रा माउस से कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे बिल्कुल वाइट हो गया, यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, बीच में रखने से कुछ फर्क पड़ेगा आपको। ये वही ब्लैक एंड वाइट है जो मैं थोड़ी पहले बिट में पढ़ाया था, ये वही चीज़ है। इसके लिए मैं कंट्रोल में एंटर करता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार मैंने पकड़ा, दबा के रखा हुआ है और मैंने लेफ्ट क्लिक को ड्रैग किया जूम करने के लिए, कंट्रोल टू 0, ये देखिए सारा का सारा ब्लैक एंड वाइट हो गया, एक कलर में आ गया। मगर चैनल्स मेरे 3 ही है, एक कलर, क्योंकि ये मैं ग्रे स्केल में नहीं हूँ, मैं RGB मोड में काम कर रहा हूँ। अगर CMYK के मोड में कर रहा होता तो 4 होते। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन CMYK के मोड में ऑन नहीं होते, ठीक है, तो इसीलिए मैं RGB में भी काम कर रहा हूँ। और आप भी RGB में काम करें, जब फाइनल पिक्चर हो, प्रिंटिंग के लिए हो, तो उसके सेव एज टिप बनाएं और टिप बनाने के बाद उसको CMYK कर दें। और RGB में करें तो कोई मसला नहीं, आप RGB में तो JPEG से PNG जाती हैं, तो आप उसके ऊपर JPEG बना के ईमेल कर सकते हैं, जिसको भेजना है भेज सकते हैं, ठीक है। ये काम है थ्रेशोल्ड का। एडजस्टमेंट लेयर, ग्रिड मैप का ऑप्शन मैं साइड पे करता हूँ ताकि इमेज पूरी नज़र आए। और इसके बाद मैं जब इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी ग्रेडियंट है, अगर आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये पैनल खुल जाएगा, अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो पैनल नहीं खुलेगा, यहाँ से आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं। अब इमेज वही है, उसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कहाँ इमेज थी और ग्रेडियंट अप्लाई करने से कहाँ आ गई, को वन हो गया तो नहीं, ठीक।
ये पूरी की पूरी ग्रेडियंट अप्लाई होगी। आपने क्लिक किया, ग्रेडियंट जो भी है ओके करा, आपके सामने पूरी की पूरी ग्रेडियंट आ गई। कंट्रोल Z अंडू करने के लिए सेलेक्टिव कलर, इस पैनल का बहुत डिफरेंट काम है। बाकी जितने हमने पैनल पढ़े उनकी मोरलेस मिलती जुलती रिजर्वनेस की चीज़ें थी, आपस में कुछ ना कुछ आपस में मैच हो रहा था, कर्व्स का लेवल का ब्राइटनेस कंट्रास्ट से। मगर इस पैनल का बहुत डिफरेंट काम है बाकी दूसरे पैनल्स के मुकाबले। रेड कलर, इसमें जहाँ जहाँ रेड कलर है वहाँ पे मैं मजेंटा बढ़ाना चाहता हूँ और कहीं नहीं बढ़ेगा। मैंने येलो कलर में येलो बढ़ाना है, जहाँ जहाँ येलो कलर है वहाँ येलो बढ़ जाएगा। सियान कलर, मैं येलो खत्म करना चाहता हूँ, उसमें से मजेंटा खत्म करना चाहता हूँ, ब्लैक खत्म करना चाहता हूँ, खत्म हो ब्लैक, थोड़ा कम कर। ब्लू कलर, इसमें सियान बढ़ाना चाहता हूँ, मजेंटा खत्म करना चाहता हूँ, नहीं ज़्यादा है, थोड़ा कम। येलो खत्म करता हूँ, ब्लू में येलो नहीं, ब्लैक कम थोड़ा सा। मजेंटा कलर, जहाँ जहाँ मजेंटा है मैं उसमें थोड़ा मजेंटा बढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादा हो थोड़ा कम। येलो को कम नहीं, थोड़ा कम, ब्लैक या वाइट कलर। वाइट में किसी भी कलर को छेड़ेंगे तो वो डायरेक्ट वाइट पर असर करेगा, इसलिए वाइट पे हम कुछ अप्लाई नहीं करते। वाइट पे हम कोई कलर अप्लाई नहीं करते, जो भी होगा बहुत खराब कर देगा, तो इसको वापस 0 0 कर लेते हैं। न्यूट्रल्स कलर्स, ये पूरी इमेज पे असर करेगा, खाली एक जगह नहीं करेगा। जिस कलर को भी आप करेंगे तो पूरा असर करेगा। ब्लैक कलर, जहाँ जहाँ ब्लैक कलर सिर्फ वहीं वहीं ये कलर अप्लाई करेगा। जहाँ जहाँ शेडोज होंगे वहीं असर करेगा, जहाँ शेडोज नहीं होंगे वहाँ नहीं करेगा। कंट्रोल Z, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये पिक्चर थी, अब मेरी ये हो गई। इसके लिए बड़ा कमाल ये है कि आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए या समझ आनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस मेरी कलर स्कीम की क्लासेस ली हैं तो उसमें आपको परसेंटेज याद होंगी तमाम, कि मैंने किस कलर में किस कलर को लगाने से, कम करने से, ज़्यादा करने से मना किया था। ठीक है, कंट्रोल Z अनडू कर लेते हैं। सेलेक्टिव कलर, शेडोज, हाईलाइट्स, इसका भी वही है, हाईलाइट वगैरह करने के लिए। अच्छा, ये याद रखिए कि यहाँ से मैं अप्लाई जो कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेव नहीं होगा, सेव वहाँ से होगा अगर हमने करना है तो। ठीक है, डिसेचुरेट, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, सारे कलर खत्म, चैनल्स वहीं रहेंगे। ये चैनल्स जब भी खत्म होंगे जब हम ग्रे स्केल मैनुअली वहाँ से जाके करेंगे। इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गई, ग्रे स्केल हो गई। डिसेचुरेट, डिसेचुरेट कंट्रोल Z कर लिया मैंने। डिसेचुरेट की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट U, ये डिसेचुरेट की शॉर्ट की है। मैच कलर, इमेज इसका भी वही वाइब्रेंस ब्राइटनेस का काम है सारा का सारा। ओवरलैप हो रही चीज़ें, बेसिकली मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए पढ़ा रहा था आपको पता चल जाए। आप जरूरी नहीं कि मैं यकीन करें लेवल से करता हूँ, कर्व से ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे अपने बनाए हुए, मैं ह्यू सिचुएशन को करता हूँ, बैलेंस यूज़ करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट नहीं करता, मैं डायरेक्ट अपना उस तरीके से अप्लाई करता हूँ मुझे करना होता है बिटमैप वाले तरीके से, फिर वापस ले आता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर तरीका है काम करने का, और कुछ काम करने के 2 से 3 तरीके हैं, अपनाना आपने कि किस तरीके से क्या काम करना है। रिप्लेस कलर, आई ड्रॉप लिया, फिर मैं इसको यहाँ पे यहाँ से मैंने वाइट को सिलेक्ट करा, उसको ये सेलेक्टिव कलर के जैसे काम होता है ना, कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करा, इमेज खोल लेते हैं।
ये याद रखें, कुछ भी हो जाए स्टाइल आप अपना जनरेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने ओवरलैप है, रिपीटिशंस हैं, मगर हमने अपनी मर्ज़ी से अपना स्टाइल खुद क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ से हमने सारी जो एडजस्टमेंट पढ़ी वो ये सब मॉडलेस सारी आपको मिल जाती हैं, सिवाय चंद एक दो के अलावा। मगर इसका और उसका फ़र्क क्या है कि आपके यहाँ पे सेव रहता है, कभी कम ज़्यादा करना पड़े तो आप कर सकते हैं। वहाँ से अप्लाई हो जाएगा, वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, वो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। नॉर्मली कलर, लुकअप, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वाइब्रेंसी मैं सेव रखता हूँ, यहाँ से अप्लाई करता हूँ। तो इससे मुझे आसानी ये रहती है, कभी कम ज़्यादा करना पड़े फिगर, कभी ऑपेसिटी कम ज़्यादा करनी पड़े तो मैं इजीली कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि मैंने वाइब्रेंसी लगाई और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ही लगा दी है, तो फिर मैंने क्या करता हूँ, उसको मैं कम ज़्यादा भी कर लेता हूँ और यहाँ से कभी कभी हाइट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ से इमेज में एडजस्टमेंट में जो अप्लाई करेंगे मर्ज हो जाएगा, और यहाँ से रखेंगे सेफ रहेगा, वो कुछ भी है। आपको लगा नहीं मुझे शायद गलत हो गया या थोड़ा सा और डिफरेंट करना चाहिए था, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वही सारे ऑप्शन हैं सिवाय चंद एक दो के अलावा, वो यहाँ पे नहीं है। तो आज हमने पढ़ा इमेज में मोड एडजस्टमेंट्स, कि हम उस लेयर पर कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे लेयर्स को हम कम ज़्यादा करते हैं, किस तरह से वाइब्रेंसी कर सकते हैं, किस तरह से हम ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं, यहाँ तक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।